गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी टीम आपके लिए दिन प्रतिदिन काम कर रही है और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हर सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। तो उम्मीद करता हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूं। जो मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है हमारा मेंस्ट्रुएशन का मैंने पहला एक लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं, तो दूसरा लेक्चर्स आज मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों, आपसे यही उम्मीद करता हूं भी इस टॉपिक को ध्यान से समझना, जिससे आपका एक नंबर डेफिनेट यानी कि श्योर हो जाए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके बारे में देखते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो बच्चों, आपके पास एक वायर है, ये एक तार है। आपने इस तार को किसका रूप दे दिया? एक वर्ग का। अब वर्ग क्या होता है बच्चों? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब आपने एक ये वर्ग बना लिया। अब जो इसका ये एरिया है, ये एरिया कितना है? 484 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको पता है अगर वर्ग का एरिया 484 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वेयर्स। क्या होता है? ए स्क्वेयर्स। अब ए स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 22। यानी कि इसकी साइड्स क्या हो जाएगी? 22। अब अगर इस वर्ग की साइड 22 है तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? जब जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हों तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 4a। तो 4 गुणा 22, तो पैरामीटर कितना हो गया? 88। अब पैरामीटर 88 है, इट मीन्स क्या है भी जब इस तार को आपने एक वर्ग का शेप दिया तो इसकी चारों भुजाएं इक्वल होगी। जब इसकी चारों भुजाओं का योग 88 है तो आपको पता है तार की लंबाई भी कितनी होगी? 88 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों? 88 सेंटीमीटर। अब उसने बोल दिया तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में। अब आपने इस तार को किसका रूप दे दिया? एक सर्कल का। क्या दे दिया? एक सर्कल का रूप। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब आपने इस तार को एक सर्कल के रूप में मोड़ा, बेंट किया, तो अब अगर इसका लंबाई 88 है और इसका पैरामीटर 88 है तो आपको पता है भी इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 88। तो वृत्त की सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब परिधि कितनी है? 88 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब यहां से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 दूनी 14। तो आर कितना गया बच्चों आपके पास? 14। अब आर 14 आ गया तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो 22/7, आर की वैल्यू है 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, तो 14 चौके 56, 6 14 चौके 56 प्लस 5। तो बच्चों जो इसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बार और इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक तार, अब आप बच्चों ये एक तार ले ली हमने, हमें इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता, को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो आपने इसको एक वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, यानी कि स्क्वायर की आपने इसको शेप दे दी। अब वो कहता है भी इसका एरिया 484 वर्ग सेंटीमीटर है। भी जो इसका एरिया है
अब बच्चों एरिया ही होता है, और जो बाहर है इसको पैरामीटर बोलते हैं, जो ये आपको एक बाउंड्री। अब एरिया कितना है इसका 484 वर्ग सेंटीमीटर। अब जब आपको एरिया पता लग गया तो आप इसकी साइड्स निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 484, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 22, यानी ये साइड कितनी आ जाएगी 22। अब आपको साइड पता लग गई, तो जब आप इसको तार को आपने एक वर्ग का रूप दिया तो इट मींस तार की लंबाई भी इतनी है जितना इसका पैरामीटर है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 4a। 4a मींस भी इसकी चारों भुजाएं इक्वल है, तो 4 गुणा 22 88, तो तार की लंबाई कितनी होगी 88। अब इस तार को आपने किसका रूप दे दिया एक सर्कल का, तो इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो तार की लंबाई तो उतनी ही रहेगी, तो सर्कल की जो परिधि है, अब इस लंबाई को क्या नाम देंगे परिधि, सर्कमफ्रेंस। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब बच्चों 2 पाई आर से आपकी आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 14। तो अब आपने इसका एरिया निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू है 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आपको इंटररेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है तो तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब उसने बोला भी आपके पास एक वर्ग है और एक वृत्त है। अब इन दोनों का भी जो वृत्त की परिधि है, यानी कि परिमाप को सर्कल में सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, और वर्ग का पैरामीटर, तो इसको पैरामीटर इज इक्वल टू कहते हैं 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या है 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है यहां से पाई आर स्क्वायर, तो इसकी 3850 वर्ग मीटर इज इक्वल टू 22/7। अब आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से आर स्क्वायर। अब इसको काट दो, 22 एकम 22, 16, 22 सत्ते 154, 11 22 पंजे 110। अब 175 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, 7 और 5 12। तो बच्चों ये पता है आपको 1225 किसका स्क्वायर होता है 35 का, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो यहां से आपको रेडियस पता लग गई, इसकी कितनी होगी 35। अब आपको रेडियस पता लग गई तो आप इसको सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 22/7 इंटू 55, तो 7 पंजे 35, 22 दूनी 44, 44 पंजे 220। अब ये चीज क्या होगी आपके पास 220 इसकी सर्कमफ्रेंस होगी। जब इसकी परिधि किसके इक्वल है वर्ग के परिमाप के, तो 4a इज इक्वल टू 220, तो a की वैल्यू आ जाएगी 220 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 पंजे 20, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 55, यानी कि इसकी साइड्स कितनी आ गई 55 मीटर। अब उसने क्या बोला है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25, 5 6 या 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30-25 वर्ग मीटर। एक बार और रिपीट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखो उसने बोला किसी वर्ग, ये वर्ग है आपका, तथा वृत्त का परिमाप समान है, यानी कि जो वृत्त की परिधि है इक्वल है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है 3850 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों ये, अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 3850 वर्ग मीटर, तो ये चीज़ आपने वैल्यू रख दी। तो इसको डिवाइड करके आपके पास 1225, तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 35 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35 मीटर। अब आर की वैल्यू है तो आप यहाँ से वृत्त की परिधि फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वृत्त की परिधि में आपने 2/7 गुणा 55, इसको सॉल्व करके आएगा 220। इसकी परिधि इज इक्वल टू है वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a, तो 4a इज इक्वल टू 220, ए की वैल्यू कितनी आएगी 55। अब आपको ए फाइंड आउट हो गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 3025 वर्ग मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमने एक वर्ग बनाया, अब इसका डायगोनल्स कितना है 4√2। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, एक ये वर्ग है, इसका आपने ये डायगोनल्स फाइंड आउट करना है, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है। अब बच्चों हमें इसका डायगोनल पता है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। डायरेक्टली एरिया आप डायगोनल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ए निकालना सिखाऊंगा। तो डायगोनल्स का फार्मूला है डी बराबर है √2a, √2a। अब डायगोनल की वैल्यू क्या है 4√2a, जब बराबर में √2 है तो ये √2 है, कैंसिल हो जाएंगे। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो इसकी साइड्स कितनी होगी 4। अब उसने बोला है प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब बच्चों यहां से आपको पता लग गया भी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और इसका एरिया कितना आ गया 16। तो जब इसका एरिया 16 है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। जब इसका एरिया 32 है तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी, ए कितनी हो जाएगी √32। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपने डी, तो डी इज इक्वल टू है √2a। अब ए की वैल्यू कितनी है ये, तो √2 गुणा √32, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम √64। तो √64 है तो √64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर के साथ √ कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 8। तो डी यहाँ पे कितना आया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किसी आयताकार पार्क की लंबाई। अब बच्चों ये एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक वर्ग बना लिया आपने, ये इस वर्ग के विकर्ण यानी कि इसकी ये डी फाइंड आउट करना है आपने। लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल का बराबर है। अब बच्चों आपको ये पता है, अब आयताकार है तो इसका एरिया क्या रहेगा L इंटू बी, तो 12 गुणा 5 तो 60 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास इसका एरिया है तो ए क्या आ जाएगा √60, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √60। अब आपने क्या निकालना है डी, तो डी होता है √2a, डी क्या होता है √2a। तो अब आपने √2 इंटू √60, तो बच्चे इसको लिख सकते हैं √120, तो √120 को लिख सकते हैं आप 30 गुणा 4, तो बच्चे इसको लिख सकते हैं हम √30, इसको लिख सकते हैं √4, तो √4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो बच्चे इसको लिख सकते हैं 2√30, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2√30। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश। अब बच्चों आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान है तो आपने एक आयत का रूप बना दिया, अनुदिश विकर्ण यानी कि एक इस पे डायगोनल्स लिया आपने। अब यहाँ से ए स्टार्ट हुआ, ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 52 मिनट पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड में पार कर ली उसने। और उसकी चाल कितनी है, 52 मीटर पर मिनट। तथा इसी मैदान को भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर वो, अब बी है, बी यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे और ऐसे, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, 15 सेकंड। अब ए ऐसे चलता है, उसको भी 15 सेकंड लग रहे हैं, और उसकी चाल है 52 मीटर पर मिनट, और बी ऐसे ऐसे चल रहा है किनारे किनारे किनारे, और यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको भी 15 सेकंड है, लेकिन उसकी चाल कितनी है, 68 मीटर पर मिनट। तो आपने मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों आपका जो मैदान है वो मैदान कैसा है, मैदान है आयताकार, और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। इट मीन्स हमें यहाँ पे L और B चाहिए। अब अगर आप देखें यहाँ से वो ऐसे जा रहा है तो ये उसका डायगोनल्स हो गया, तो डायगोनल्स का आपने वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अब 52 कितने, 1 मिनट गुणा 15/60, तो उसकी चाल होगी 13 मीटर पर मिनट। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, डायगोनल की 13। अब बच्चों यहाँ पे 13 होगी, तो अब यहाँ से जब ये चलता है तो यहाँ से जब चलता कितने मिनट लगते हैं, इसको कितने सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसकी चाल कितनी है, 68 मीटर पर मिनट। अब दूरी बराबर क्या, चाल गुणा समय, तो 68 इंटू 15/60। तो अब इसकी यहां से लेके यहां तक जो लंबाई बनी है 17 बनी है। अब आप बच्चों देखो यहां से आपको थोड़ा सा याद होगा, ये ट्रिपलेट बन गया, तो ट्रिपलेट 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो आपके पास 17 है, 17 को अगर आप 2 फैक्टर करोगे, 5 12 6 11 ऐसे बन सकते हैं, लेकिन 13 4। अब आपका अगर ये भुजा आपकी 5 है, ये 12 है, तो इन दोनों को अगर आप ट्रिपलेट में वो चेंज करते हो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों का स्क्वायर का जोड़ कितना होता है, 169। तो यहाँ से हमें प्रूव हो जाता है बी ए आपकी जो चौड़ाई है वो 5 हो जाती है, और जो लंबाई है वो 12 हो जाती है। जब आपको बच्चों लंबाई और चौड़ाई का पता लग जाता है तो आप आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला है L इंटू बी, तो 12 इंटू 5, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगुने के बराबर है। उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अब उसमें देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, एक वर्ग का परिमाप, यानी कि ये आपका एक वर्ग है, जो इसका पैरामीटर है इस आयत के परिमाप से दुगुना है। अगर ये दुगुना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a इज इक्वल टू 2 गुणा आयत के परिमाप के बराबर, यानी कि तभी डबल होगा अगर ये इसका परिमाप किसके बराबर है, इसके दुगने के बराबर। अब वो कहता है उस अर्धवृत्त की परिधि, इसकी लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 7, इसकी लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 7। उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अब देखो, अब आपको ये पता है,
अब आयत का परिमाप क्या होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई पता है हमें, तो इसका फार्मूला है 2l प्लस बी। तो 2 8 प्लस 7 2 गुणा 15 30। तो इसका परिमाप कितना हो गया 4a। इसका परिमाप हो जाएगा डबल 60। अब यहाँ पे अगर परिमाप 60 है तो परिमाप का फार्मूला है 4a इक्वल टू 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब उसने बोला उस अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त मीन्स है हाफ सर्कल, उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास, अब बच्चों व्यास क्या हो गया, ये व्यास कितना है उस वर्ग की भुजा के बराबर। अब वर्ग की भुजा कितनी होगी 15। अब अगर वर्ग की भुजा 15 है तो अर्धवृत्त की का व्यास कितना है 15। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2, यानी कि जो आर है वो व्यास का कितना होता है आधा। अब आपने क्या करना है, अब उसने बोला उस अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि इक्वल टू है 2 पाई आर प्लस 2r। तो यहां से बच्चों कॉमन क्या है r, तो इसको इसमें पाई प्लस 2। अब r की वैल्यू कितनी है 15/2। अगर आप 22/7 प्लस 2 इसको सॉल्व करते हैं तो अब ये सॉल्व हो जाता है 22/7 प्लस 2 एलसीएम 7, तो 22 7 दूनी 14। तो इसको 36/7 आप रख ले सकते हैं। तो 15/2 गुणा 36/7 18। अब 15 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 अट्ठे 120 12 15 कम 15 प्लस 12 27/7। तो 7 या 21 6 7 8 56 4 7 5 35 5 7 7 49। तो इसकी परिधि कितनी होगी बच्चों 38.57। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। एक वर्ग का परिमाप यानी कि इसका पैरामीटर इक्वल है आयत के परिमाप के दुगुने के बराबर। तो आयत को आपको लंबाई और चौड़ाई पता है तो इसका आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो पैरामीटर निकल जाएगा इसका 30। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा बच्चों वर्ग का उससे डबल 60। तो जब आपको पैरामीटर पता लग जाता है तो आप उसकी साइड भी निकाल सकते हैं। 4a इक्वल टू 60, a की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब वो कहता है वर्ग की भुजा जितनी है तो उस अर्धवृत्त का व्यास भी उतना ही है। अगर वर्ग की भुजा a 15 है तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा बच्चों 15। तो अगर व्यास 15 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, जो रेडियस है वो व्यास की कितनी होती है आधी। तो 15/2। तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला पाई आर प्लस 2r। अब पाई आर प्लस 2r तो r कॉमन है पाई प्लस 2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 15/2 22/7 प्लस 2। इसको सॉल्व करके 36/7 15/2 गुणा 36/7 270/7 270/7 मतलब 38.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बच्चों आपके पास एक आयत है, अब उसकी लंबाई या चौड़ाई में कितने मीटर का अंतर है 23 मीटर का। तो अगर आपने चौड़ाई x मान ली तो लंबाई कितनी होगी बच्चों x प्लस 23। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू होता है 2l प्लस बी। तो बच्चों 2x प्लस 23 प्लस x, तो x और x 2x प्लस 23। तो बच्चों ये हो जाएगा 4x प्लस 46। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है परिमाप आपको 206, तो इसके इक्वल लिख सकते हैं 206 206 206। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू 206 माइनस 46। तो 6 के साथ 6 40, तो 4x इज इक्वल टू 40, तो सॉरी 160। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अगर बच्चों आपकी चौड़ाई 40 है तो लंबाई कितनी होगी 40 प्लस 23 63। तो आपने निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है
L इंटू बी, तो 63 इंटू 40, 4 तिये 12, 6 चौका 24 और 1 25, तो आपका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2520 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है कई बार, तो बहुत ही सुंदर है। तो ध्यान से सुनना। एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान में बीचों बीच। अब बच्चों आपने एक 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा, तो इट मीन आयताकार मैदान है, घास के मैदान में बीचों बीच बंधी है। अब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, इसके बीचों बीच बांधी। जो गाय की रस्सी की लंबाई है वो है 7 मीटर। अब इसकी चौड़ाई तो कितनी होगी, तो इट मीन्स 7 मीटर है। तो आप देखो भी, अगर ये खुंटा है, ये कोई वो है, यहाँ से गाय पे बंधी हुई है, तो अब इसकी रेडियस कितनी है 7, तो इसके चारों ओर 7 मीटर तक वो घास खा सकती है ना। तो इट मीन्स क्या है, एक सर्कल हो गया। तो जब ये सर्कल हो गया तो इसके अंदर अंदर है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसने बोला, क्वेश्चन में बोला, अगर तो पूछता है भी गाय कितने क्षेत्र में घास खा सकती है, तो आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना था। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसने बोला है भी बताइए गाय कितने क्षेत्र में घास नहीं खा सकती। अब बच्चे देखो, ये पूरा एरिया है गाय का, इसमें एक ये सर्कल, ये यहाँ पे एक गाय बंधी है और इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 7 मीटर। तो अब इसकी चारों ओर गाय है, तो इसने एक वृत्त बना दिया। तो अब ये क्षेत्र है जिसमें गाय घास नहीं खा सकती। तो अगर आप इसका एरिया निकाल देंगे, आयत का एरिया निकाल देंगे और वृत्त का एरिया निकाल देंगे, तो इनमें से माइनस कर देंगे, तो उतना क्षेत्र में गाय घास नहीं खा सकती। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, तो बच्चे 750 वर्ग मीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई बटे 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये 154 वर्ग मीटर। तो अगर आप 750 में से 154 माइनस कर दोगे, 6 9 596 वर्ग मीटर जो आएगा, 596 वर्ग मीटर में से गाय घास नहीं चर सकती। तो बच्चों आज की वीडियो जो है वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है और आज की वीडियो मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ जाएंगे अगर आप इनको ध्यानपूर्वक देखोगे और ध्यानपूर्वक इनको समझोगे। तो अगर बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, जिससे हम उस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा सकें। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप इसको जो मेंस्ट्रुएशन की दूसरी वीडियो है, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, जिससे आपको टॉपिक का बेसिक फंडा समझ में आ जाए और आप टॉपिक पर आसानी से अपनी पकड़ बना सकें। थैंक्स।